जहाज के अंदर शायद हमारी सेहत देखते हुए पीआईए ने हमें दो लोगों का खाना प्रोवाइड किया। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग मौजूद हैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ट्रेन से सफर किया था भावलपुर से कराची तक, और अब हम कराची जा रहे हैं प्लेन पे। भावलपुर से फ्लाइट नहीं जाती कराची के लिए, इस वजह से हमें मुल्तान आना पड़ा है, और मुल्तान से हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे। पीआईए की ये फ्लाइट होगी और हम लोग जाएंगे कराची। एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले डोमेस्टिक डिपार्चर यानी अंदरूने मुल्क जो रवानगी है उसके गेट से हम लोग एंटर हुए। फिर हमने अपने सामान को जो पहला स्कैनिंग प्रोसेस था उसके अंदर से गुजारा, और वो प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग यहाँ पर इस एरिया में आए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के काउंटर्स हैं। अभी फिलहाल एक ही फ्लाइट जारी है मुल्तान से डोमेस्टिक की, इस वजह से सिर्फ ये 2-3 ही काउंटर खुले हुए हैं फॉर दिस स्पेसिफिक फ्लाइट, और बाकी जो सारे काउंटर्स हैं वो क्लोज्ड हैं फिलहाल, क्योंकि और कोई फ्लाइट नहीं जा रही। इधर इस काउंटर पे आके आपको अपना आईडी कार्ड चेक करवाना होता है, अपनी टिकट दिखानी होती है, उसके बाद आपका जो सामान है उसका वेट होता है, और जो अलाउड वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली आपका बैग जो है उसके ऊपर चिट लगाते हैं और बैग को रवाना कर देते हैं बेल्ट में, जो कि जहाज़ के अंदर ये सामान पहुंचा देती है। और फिर उसके बाद आपको इस तरह से बोर्डिंग पास जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उस पर भी तकरीबन सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें पासपोर्ट का यूजेज होता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो डोमेस्टिक है उस पर पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, उस पर सिर्फ आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं, साथ में आपको ये क्लेम वाली एक चिट भी देते हैं, सामान की क्लेम वाली, उसको भी आपको संभाल के रखना होता है। फिर उसके बाद मुल्तान के एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक आता है, एएसएफ सिक्योरिटी चेक, और वो सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद हम लोग जा रहे हैं बिजनेस लाउंज की तरफ। बिजनेस लाउंज में एंटर होने के 3-4 तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस लाउंज में सबसे पहले एंटर होने का तरीका ये है कि आपके पास बिजनेस क्लास की टिकट हो या फर्स्ट क्लास की टिकट हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बैंक्स के जो कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, उनके ऊपर भी अलाउ किया जाता है। और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का सारा इंतजाम मौजूद है, समोसे हैं, उसके अलावा फ्रूट केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय वगैरह, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप अनलिमिटेड खा सकते हैं या पी सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप बिजनेस लाउंज में उसको आराम से आपको एक्सेस है उसकी, जितनी मर्जी, जब मर्जी, जो मर्जी चीज़ें आप खाना चाहें, पीना चाहें, आप बिजनेस लाउंज में ले सकते हैं। बिजनेस लाउंज में एंटर होने का तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास कोई कार्ड भी नहीं है या आपके पास जो बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की टिकट भी नहीं है, तो आप यहाँ पर आएंगे और काउंटर पर हर जो एयरपोर्ट है उसके बिजनेस लाउंज के डिफरेंट पैसे होते हैं, वो आप पे करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। मुल्तान एयरपोर्ट के मेरे ख्याल है 500 रुपए हैं चार्जेस, वो पे कीजिए और उसके बाद बिजनेस लाउंज की एक्सेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारी फ्लाइट की रवानगी का वक्त हुआ चला जाता है, तो गेट नंबर 1 और 2 से हमारी एंट्रेंस है। हम यहाँ से इस पाथवे से गुजर रहे हैं और साइड पे शीशे लगे हुए हैं, तो हमारा जहाज भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इस टनल में एंटर होते हैं और इस टनल से हमें हमारा जहाज, हमारे पायलट साहब, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन कप्तान के हवाले है ये पूरा जहाज। ये कप्तान इंशाल्लाह हमें सेफली लेकर जाएंगे कराची, क्योंकि जहाज में सबको उनकी सीट्स वगैरह बतानी होती है एयर होस्टेस वगैरह ने, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ जाता है। ये हम जहाज के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर ठहरे हुए हैं टनल के थ्रू, और हम बस यहाँ पर एंटर होने वाले हैं, और उसके बाद फिर जो एयर होस्टेस हैं वो हमें हमारी सीट्स दिखाएंगी। फिर हम अंदर जाके अपनी सीट्स के ऊपर ऑफ कोर्स बैठ जाएंगे। हम लोग जैसे ही अपनी सीट्स के ऊपर पहुंचे, जो पहला इंप्रेशन था वो ये था कि जो जहाज़ की सीट्स हैं वो बहुत तंग हैं, हमारी टांगें ऑलमोस्ट यहाँ पर फंस चुकी हैं। उसके बाद जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार हुआ, और देखते ही देखते जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया। कुछ ही मिनट्स में हम लोग ज़मीन से सीधा आसमान की तरफ पहुंच गए, और ऊंचाई से जो शहर का नज़ारा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आपको ये लाइट्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं शहर की, और दिन के टाइम इसकी रौनक अलग होती है, आपको बादल भी नज़र आते हैं, और ऑफ कोर्स जब रोशनी में आप देखते हैं तो एक अलग ही नज़ारा आपको महसूस होता है। जब जहाज़ स्टेबल हो जाता है और उसके बाद फिर आपको रिफ़्रेशमेंट वगैरह दी जाती है। हम लोग की सेहत देखते हुए यहाँ पर हमें 2 लोगों का खाना इन लोगों ने प्रोवाइड किया। वेल, ये तो इन सब की मेहरबानी थी, बिकॉज इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की खातिर हमें प्रोवाइड किया। तो खैर, इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, एक सैंडविच दिया गया है, उसके अलावा एक कुकी है। कुकी के अलावा ये साथ में जो पीआईए के ऑफिशियल टिश्यूज़ और टूथपिक और इसके अलावा स्पून वगैरह है, और साथ में हमें ऑरेंज जूस भी प्रोवाइड किया गया है। इनसे मैंने सिर्फ 1 कप ऑरेंज जूस मांगा था, लेकिन मेहमान नवाजी में इन्होंने पूरा का पूरा ऑरेंज जूस का डब्बा प्रोवाइड कर दिया। इफ़ आई टॉक अबाउट द सैंडविच फ्रेश था, इसमें चीज़ भी डली हुई थी, लेकिन चिकन का टेस्ट इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, सो इट वॉज एवरेज फॉर मी। और जहाँ तक इस कुकी की बात है, द कुकी वॉज फ्रेश, ये अच्छा था। और तकरीबन 1.25 घंटे में हमें कराची भी दिखाई देने लग गया। जो सफ़र ट्रेन पे हमारा 14-15 घंटे का था और गाड़ी पे 12-13 घंटे लगते हैं, वो जहाज़ में सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट में हमें कराची पहुंचा दिया। तो तीनों रात ये वो जहाज़ था जिसमें हमने सफ़र किया। पीआईए की ये फ़्लाइट थी। इस बेसिक फ़्लाइट के अंदर हम लोग आए हैं। इसके अंदर कोई इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होता, कोई स्क्रीन वगैरह नहीं लगी होती। ये बेसिक सी फ़्लाइट होती है, डोमेस्टिक वाली ये फ़्लाइट है। वो करने के बाद हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं टनल में से, और हमारे सामने मेरा ख्याल है जहाज़ के कप्तान भी जा रहे हैं।
इनके बिल्कुल पीछे पीछे हम लोग निकल रहे हैं कराची एयरपोर्ट। और इस टनल में से निकलने के बाद हम लोग लाउंज में पहुंचे। ये लाउंज भी खाली था, ये डोमेस्टिक अराइवल्स वाला लाउंज है, इसके अंदर इतने ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। और उसके बाद बैगेज क्लेम की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर बेल्ट्स में हमारा जो सामान है उसको हम रिसीव करेंगे। हमारे पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं उनमें कराची और लाहौर का एयरपोर्ट जो है वो मेरे ओपिनियन के मुताबिक मुझे अच्छा लगा है। इस्लामाबाद का जो न्यू एयरपोर्ट है वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो किसी दिन वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ का भी आपको रिव्यू करके बताएंगे। और क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो आई है, इस वजह से सामान जो लेना है वो मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होगा, क्योंकि अगर फ़्लाइट ज़्यादा होती हैं तो जो सामान है वो थोड़ा डिले होकर आता है। लेकिन अभी क्योंकि फ़्लाइट सिर्फ एक ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो सामान है वो हमें जल्दी मिल जाएगा। एंड राइटली सो, एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस जो सामान है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है और हम वेट कर रहे हैं कि हमारी तरफ हमारा सामान आ जाए, तो फिर हम सामान लेकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो दिस इज़ आवर बैग, ये मेरा बैग है जो मुझे मिल चुका है। और उसके बाद सामान लेने के बाद सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए हम लोग कराची एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो डोमेस्टिक अराइवल्स के गेट से हम लोग बाहर निकले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने अपनों को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो गाड़ी है वो इस टाइम पे पार्किंग में मौजूद है। हम लोग वहाँ जाकर पार्किंग में अपनी गाड़ी को देखेंगे। ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है, जहाँ पर हम लोग लैंड किए हैं फ्रॉम मुल्तान, और यहाँ से अब हम आगे का सफ़र अपना जारी रखेंगे। यहाँ बाहर निकलते हुए यहाँ पर बहुत सारी पीली टैक्सीज भी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा उबर करीम भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए हमारी स्पेशल गाड़ी आई हुई है, उस स्पेशल गाड़ी के पास हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पार्किंग में आते ही हमारी गाड़ी यहाँ पर हमें लेने के लिए आई हुई है। हमारा जो जहाज़ का सफ़र था वो इतना कंफर्टेबल तो नहीं था, उसकी सीट्स वगैरह भी तंग थी जैसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। ये पीछे पता नहीं कौन सी काली गाड़ी थी, ये हट गई और उसके बाद हमारी ऑल्टो जो है वो हमारे जो कप्तान साहब थे उन्होंने निकाली, और इसके बाद ऑल्टो पे हमने अपना सफ़र जारी रखा। कराची हम लोग पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह कराची के व्लॉग्स आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।